नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश चंद्र चौरसिया, हिंदी विभागाध्यक्ष, आरवी कॉलेज दलसिंह सराय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से। आज स्नातक द्वितीय वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए ध्रुवसावनी नाटक की नारी भावना पर प्रकाश डालूंगा। यह सब्सिडियरी आनुषंगिक विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। जयशंकर प्रसाद का यह ध्रुवसावनी नाटक नारी चरित्र पर आधारित है और नाम से यह स्पष्ट है कि ध्रुवसावनी प्रमुख पात्रा नायिका है। आरंभ से ही पुरुष स्त्रियों के अस्तित्व को नकारा है, उसके जीवन को खिलवाड़ तथा उसके शरीर को मन बहलाव की सामग्री समझता रहा है और नारी भी पुरुष समाज की कठपुतली बनकर जीती रही। पुरुष अपने स्वार्थवश स्त्रियों का निरंतर निर्यातन तथा अपमान करता रहा। स्त्रियों की व्यवस्था, उसकी प्रालंबता, उसकी परामुखापेक्षता आज भी उसी भयंकर रूप में है जैसा पहले है। कहने को आज नारी सशक्तिकरण की बात है और कई महिला संगठन भी इस पर कार्य कर रहा है, लेकिन घर हो, समाज हो, कार्यालय हो, उनका शोषण दोहन आज भी होता रहा है। और इसीलिए प्रसाद ने इस ध्रुवसावनी नाटक के माध्यम से इस नारी समस्या को एक चेतना के रूप में, एक जागरण के रूप में लिखा है। नारी दया की मूर्ति है, करुणा है। उसके पास मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। एक प्रकार से दुख ही व्यक्त किया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। प्रसाद स्त्रियों का सम्मान करते हैं, उनके जीवन को अधिक महत्व देते हैं। ध्रुवसावनी नाटक में हम देखते हैं कि उन प्रसाद जी की नारी व्यवस्था और व्यथा से भरी हुई वर्तमान युग की नारी भावना का सच्चा प्रतिनिधित्व इस नाट्यकृति के माध्यम से मिलता है। ध्रुवसावनी में स्वयं ध्रुवसावनी, गोमा तथा मंदाकिनी इस नाटक की मुख्य पात्रा हैं। ये नारी जाति के 3 श्रेणियों का अलग अलग प्रतिनिधित्व करती हैं। ध्रुवसावनी हृदय से चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, किंतु छल कपट से चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त उससे विवाह कर लेता है। रामगुप्त
अत्यंत मद्यप, किलीब, दुराचारी और विलासिनियों के बीच मद्यपान कर विलासता के मद में रहने वाला रामगुप्त है। उसे न प्रजा के सुख दुख की चिंता है, सिवा उसे चिंता है तो यह कि ध्रुवसामनी उसे प्यार नहीं करती। उसके दिल में यह हमेशा शंका बनी रहती कि ध्रुवसामनी चंद्रगुप्त को चाहती है, चंद्रगुप्त को प्यार करती है। रामगुप्त के इस कलुषित व्यवहार से, अत्याचार से पीड़ित ध्रुवसामनी अंतः पीड़ा से पीड़ित होती हैं। उसे नीरव अपमान मिलता है। वह कहती है, सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अब्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को उनके चरणों में लौटना ही चाहिए ना। बड़ा ही ध्रुवसामनी के माध्यम से प्रसाद जी ने व्यंग्य किया है। यह कितना बड़ा अन्याय है कि रामगुप्त ध्रुवसामनी को क्रय विक्रय की वस्तु समझता है। उसकी राज सत्ता उसके हाथ में रहे, सकराज उस पर हमला न कर दे, इसलिए उसने सोचा कि ध्रुवसामनी को सकराज के शिविर में भेज दिया जाए। कितना बड़ा पाप करने जा रहा है रामगुप्त। वह रोती है, गिड़गिड़ाती है, अनुनय विनय करती है, पर रामगुप्त पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। वह आत्महत्या करना चाहती है। उनके इन शब्दों में कितनी तरफ है। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का अधिकार किसी पुरुष को नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। वह चाहती है उसका अंत हो जाए। वह आत्महत्या कर लेना चाहती है, लेकिन अपने नारीत्व को बेचना उसे कबूल नहीं। तो एक भारतीय नारी का स्वाभिमान बोलता है। इस तरह ध्रुवसामनी के मन में रामगुप्त के प्रति तृष्णा और घृणा बढ़ जाती है। धीरे धीरे स्वभावतः चंद्रगुप्त से वह प्यार करने लगती है। जब रामगुप्त चंद्रगुप्त को बंदी बना लेता है, तब वह विरोध करती है। वह पुरोहित को ही उसके मिथ्या आचरण पर क्रोध प्रकट करती है। धिक्कारती हुई कहती है कि मेरी निर्लज्जता का दायित्व एक क्लीब का पुरुष पर है। आलोच्य नाटक में कोमा का चरित्र भी अपने आप में अद्भुत है, महत्वपूर्ण है। वह शुद्ध हृदय से सकराज से प्रेम करती है, लेकिन वह युद्ध और रक्तपात नहीं चाहती। सकराज तो युद्ध और पुरुषार्थ को ही महत्व देने वाला है। भला उसके हृदय में प्रेम कुसुम कैसे खिलता। कोमा प्रेम तो उससे करती है, लेकिन यौवन का रस उसे कभी नहीं मिलता। सकराज उसकी इस आशा लता को कुचल देता है। कोमा को नैराश्य के सिवा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अंत में सकराज की चंद्रगुप्त द्वारा हत्या कर दी जाती है। क्योंकि सकराज की हत्या करना लाजमी थी, क्योंकि रामगुप्त ध्रुवसामनी को उसके शिविर में भेजा था और
शकराज को भी यह स्वीकार भी था। मंदाकिनी इस श्रेणी की स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके हृदय में कर्तव्य परायणता कूट कूट कर भरी है। वह केवल न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना चाहती है। वह नारी के अपमान और उत्पीड़न को भली भांति समझती है। इसीलिए तो वह कहती है, यह कसक अरे आंसू सहजा, अरे कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बना रह जा। वह अपने नारी अस्तित्व की लड़ाई लड़ना चाहती है। वह कर्तव्य पथ पर अडिग रहती है। वह नारी को निर्लज्जा के रूप में नहीं देखना चाहती। इस तरह ये तीनों ही पात्र इस नाट्यकृति के अनुपम और महत्वपूर्ण पात्र हैं। धूर्सावनी, गोमा और मंदाकिनी अपने अपने स्तर से नारी अस्मिता की लड़ाई लड़ती है, नारी सम्मान की लड़ाई लड़ती है और नारी सम्मान तथा जागरण इस कृति का उद्देश्य है कि ताकि आने वाली पीढ़ी समझे और अपनी अस्मिता को, अपने स्वाभिमान को बनाए रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।